अब कभी भी वोट देते समय अपने देश के तिरंगे को एक बार ज़रूर देखिएगा। आपका अंतरात्मा बीजेपी और कमल के फूल पर बटन नहीं दबेगा, इस बात को देखिए। अगर आपको तिरंगे से प्यार होगा तो निश्चित रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी और कमल के चुनाव चिन्ह फूल से आपको निश्चित नफरत होगा। अगर आपको कमल के फूल से प्रेम है तो इसका यह मतलब है कि आप भारतवासी नहीं हैं और भारत और तिरंगे से आपको प्यार नहीं है। ना अपने बच्चे से प्यार है, ना अपने देश से प्यार है, ना देश की संपदा से प्यार है। जितना ज़्यादा इस देश के अंदर जो है संपदाओं का बिक्रीकरण, निजीकरण हुआ है, वो सब और सब नरेंद्र मोदी किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर इतने बड़े साव आदमी हैं और गुजराती इतने साव आदमी होते हैं तो बॉर्डर पर भेजिए, चीन के बॉर्डर पर देखते हैं, जाके पता कर लीजिए कि भारतीय सेना में भी एक भी गुजराती अगर आपको नज़र आएगा तो मैं आपके सामने आज के बाद कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये गद्दार गुजराती लोग होते हैं, ये देश को बेचने गुजराती वाले लोग होते हैं और इनकी जो है आबो हवा जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लाशों पर राजनीति करना चाहती हैं। ये लाश की राजनीति खत्म होगी, हम लोग नरेंद्र मोदी को धक्का मार के बाहर निकालेंगे। बिहार हारने जा रहे हैं, उसके बाद यूपी हारेंगे, तमाम चुनाव हारेंगे और 24 में आते आते इस देश की नई तकदीर लिखी जाएगी। कोई भी नई सरकार आएगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। और एक बात और आपको हम बता दें, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम बेच के निकल जाएंगे भारत को, अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम लोग एक एक घरों में घुस करके उनकी ज़मीनों को खन करके एक एक जर्रा जर्रा अपने भारत की संपदा को जो है वसूल करेंगे। कोई भाग के कहीं निकल नहीं पाएगा। विदेश में रहेंगे वहाँ भी पकड़ के लाएंगे। बाबा रामदेव जी की तरह झूठा आश्वासन नहीं है कि काला धन आएगा। हमारे देश की संपत्ति को तुमने बेचा है और तुमसे ही हम लोग लेंगे। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 75,000 LED लगाए गए जिसका खर्च 144 करोड़ रुपया हुआ। क्या इस 144 करोड़ रुपए में अगर आप इस श्रमिक टिकट का पैसा दे देते? नहीं, इस 144 करोड़ रुपए में अगर आप एक हॉस्पिटल वहीं बनवा देते हैं तो जिससे गरीब मजदूरों का इलाज चलता फ्री में। आप 144 करोड़ रुपए में एक स्कूल अगर बनाते तो एक गरीब तबके का बच्चा परिवार पढ़ता और देश हमारा आगे जाता। 144 करोड़ रुपए में अगर आप श्रमिक मजदूरों के लिए अगर आप रास्ते में ट्रेन बसें चलाए होते तो वो अपने घर को आप मरते। एक मजदूर ने कहा, हे मोदी जी, हे मौजूदा सरकार, हे भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार, हमारी बात को सुनो। जिस ट्रेन से, जिस बस से हमारी लाश को तुम बिहार में भेजोगे, उसी ट्रेन, उसी बस, उसी गाड़ी का इंतजाम करके हमको जीते जी पहुंचा दो उस बिहार में। वरिष्ठ पत्रकार हैं भारत के उत्तर, विनोद दुआ जी हैं SW न्यूज़ के, उनके ऊपर लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए एक बात हम बता दें, मुकदमे से अब भारत नहीं डरने वाला है और ना ही जेल जाने से डरने वाला है। कितने एक विनोद दुआ के ऊपर वो मुकदमा करेंगे और 1000 विनोद दुआ जो है आप जैसे और तमाम जैसे हमारे साथी जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और देश के चौथे लोकतंत्र के जो है श्रृंगार हैं, वो ऐसे तमाम 1000 लोग हैं, कितने मुकदमे डालेंगे? पूरे भारत के पत्रकारों से मेरा एक सीधा अपील है कि अगर आपके ऊपर दमन हो रहा है और भारतीय लोकतंत्र का जो है गला घोटा जा रहा है तो एक विनोद दुआ के बदले 1000 विनोद दुआ को जो है कैमरे के सामने लाइए और इस शासन के और इस सरकार के और नरेंद्र मोदी के क्रूर शासन के खिलाफ उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। विनोद दुआ जी के लिए मेरी पूरी शुभकामना है और पूरे भारत और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ साथ जितने हमारे साथी उनको समर्थन है। विनोद दुआ जी एकदम मत डरिएगा, लड़िएगा, जेल भी जाया जाएगा, पूर्वज भी जेल गए थे, आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी रहेगी, हम सभी लोग लड़ेंगे। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके का काला अध्याय और काला जो है कुकृत्य, इसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। चौथे स्तंभ को लोग सरकारों ने हिलाई है, खुद उनकी जड़ें हिल गई हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये बात। तो ये अपना आखिर में जो आईना है, ये आईना जो सूरत अपनी पसंद क्यों नहीं करते इस चीज़ को सच्चाई जानने से? क्योंकि इनका चेहरा बड़ा बदसूरत है। ये बड़े क्रूर लोग हैं, ये बड़े विभत्स लोग हैं, ये राक्षस और डकैती का चेहरा ये अपना नहीं देखना चाहते हैं। विनोद दुआ जो है एक ऐसे आईना है, विजेंद्र यादव एक ऐसे आईना है और ये लोग एक ऐसे आईना हैं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सरकार की निकम्मियत को दिखाने की कोशिश की है, आम जनता की आवाज़ को बताने की कोशिश की है। उसका ये सजा है कि जो उनके ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं। तो 1 लाख जो है विनोद दुआ हैं, 1 लाख विजेंद्र यादव हैं, तमाम विकास यादव जैसे जो है तमाम जो भी प्रगतिशील पत्रकार हैं, इनको तो मुकदमा झेलना होगा, इनको जेल जाना होगा। लेकिन पूरे भारत की जनता चुप मार करके, मौन होकर के देख रही है। इनका इंतजामात
सीधे ईवीएम पर होगा और इनको सीधे सत्ता से बाहर ढकेलने का काम हुआ। तमाम सरकारें क्रूर आई थीं और चली गई हैं। ये नरेंद्र मोदी जी छोटे से लोग हैं। और एक बात और आपको हम बता दें, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम बेच के निकल जाएंगे भारत को, अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम लोग एक एक घरों में घुस करके उनकी ज़मीनों को खन करके एक एक जर्रा जर्रा अपने भारत की इस संपदा को जो है वसूल करेंगे। कोई भाग के कहीं निकल नहीं पाएगा। विदेश में रहेंगे वहाँ भी पकड़ के लाएंगे। बाबा रामदेव जी की तरह झूठा आश्वासन नहीं है कि काला धन आएगा। हमारी देश की संपत्ति को तुमने बेचा है और तुमसे ही हम लोग लेंगे, और जिसको भी बेचना है कर ले भाई, ठीक है। अब भारत की जनता को भी समझना चाहिए कि ये लोग किसको चुने हैं। ये वही रेल है ना, जिस रेल के वजह से जो है कि तमाम दूरियां दूर होती हम लोग तय करते हैं, पैसा नहीं रहता है, भारतीय रेल लेके जाता है। निजीकरण प्राइवेट हाथों में हो जाएगा तो थूकने से लेकर के लैट्रिन और बाथरूम तक का भी चार्ज उसमें चार्ज किया गया है। और दूरी के हिसाब से जो है 1 रुपया के हिसाब, जहाँ 1 रुपया लगता था वहाँ 12-12 रुपया का चार्जेबल है। तो इस तरीके का, अच्छा, जो हमारे भाई थे, जो हमारे रेलवे कर्मचारी 8 घंटे के शिफ्ट की जो ड्यूटी थी उसको 12-12 घंटे की जाएगी। दमन और शोषण एकदम चरम पर है। लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। और जो है भारतीय भटक तो रही है रेलवे, भटक गई ना। 70 साल में आप देखिए, मजदूरों को लेके आ रही थी, आना था जो है कि बिहार, और लेके चली गई जो है वहाँ केरला, हाँ राउरकेला। तो इस तरीके का जो भटकता हुआ भारत का भटकता हुआ ट्रेन है, और भटकते हुए ट्रेन में जो है भटकता हुआ ये मोदी सरकार है। तो भटकने वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करिए। देश में अभी भी एक मौका है कि आप जो है भटकिए मत। इन गद्दारों को समझिए, ये बेचने वाली और लुटेरों को इनका चेहरा साफ हो गया है। अब कभी भी वोट देते समय अपने देश के तिरंगे को एक बार जरूर देखिएगा। आपका अंतरात्मा बीजेपी और कमल के फूल पर बटन नहीं दबेगा, इस बात को देखिए। अगर आपको तिरंगे से प्यार होगा तो निश्चित रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी और कमल के चुनाव चिन्ह फूल से आपको निश्चित नफरत होगा। अगर आपको कमल के फूल से प्रेम है तो इसका यह मतलब है कि आप भारतवासी नहीं हैं, और भारत और तिरंगे से आपको प्यार नहीं है। ना अपने बच्चे से प्यार है, ना अपने देश से प्यार है, ना देश की संपदा से प्यार है। जितना ज़्यादा इस देश के अंदर जो है संपदाओं का बिक्रीकरण, निजीकरण हुआ है, वो सब नरेंद्र मोदी किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर इतने बड़े साव आदमी हैं, और गुजराती इतने साव आदमी होते हैं, तो बॉर्डर पर भेजिए, चीन के बॉर्डर पर देखते हैं, जाके पता कर लीजिए कि भारतीय सेना में भी एक भी गुजराती अगर आपको नज़र आएगा तो मैं आपके सामने आज के बाद कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये गद्दार गुजराती लोग होते हैं, ये देश को बेचने गुजराती वाले लोग होते हैं, और इनकी जो है आबो हवा जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लाशों पर राजनीति करना चाहती है। ये लाश की राजनीति खत्म होगी। हम लोग नरेंद्र मोदी को धक्का मार के बाहर निकालेंगे। बिहार हारने जा रहे हैं, उसके बाद यूपी हारेंगे, तमाम चुनाव हारेंगे, और 24 में आते आते इस देश की नई तकदीर लिखी जाएगी। कोई भी नई सरकार आएगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। एक सवाल और लेते हैं हमारे साथ। ये हैं, बताइए भाई साहब, आप बताइए, बिहार की जनता में अमित शाह जी ने LED लगाए थे और करीब 150 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 75,000 LED लगाए गए, जिसका खर्च 144 करोड़ रुपया हुआ। क्या इस 144 करोड़ रुपए में अगर आप इस श्रमिक टिकट का पैसा दे देते? नहीं, इस 144 करोड़ रुपए में अगर आप एक हॉस्पिटल वहीं बनवा देते हैं तो जिससे गरीब मजदूरों का इलाज चलता फ्री में। आप 144 करोड़ रुपए में एक स्कूल अगर बनाते तो एक गरीब तबके का बच्चा परिवार पढ़ता और देश हमारा आगे जाता। 144 करोड़ रुपए में अगर आप श्रमिक मजदूरों के लिए अगर आप रास्ते में ट्रेन बसें चलाए होते तो वो अपने घर को आप मरते। एक मजदूर ने कहा कि हे मोदी जी, हे मौजूदा सरकार, हे भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार, हमारी बात को सुनो। जिस ट्रेन से, जिस बस से हमारी लाश को तुम बिहार में भेजोगे, उसी ट्रेन, उसी बस, उसी गाड़ी का इंतजाम करके हमको जीते जी पहुंचा दो उस बिहार में। लेकिन नहीं, ये सरकार कुर्ता पे गिर चुकी है एकदम। चारों तरफ से ये तानाशाह कर रही है। हर एक तरीके से ये हर एक चीज़ों को बेचती चली जा रही है। जिस ट्रेन चलती थी, जो ट्रेन में जो प्लास्टिक के बोतल, जो पॉलीथीन, जो कूड़े कचरे गिरते थे, उसको बेच करके भी परिवार का खर्चा हमारे जो बांग्लादेशी लोग हैं जो कूड़े बीनते हैं यहाँ पर, उन्होंने करते थे। आप नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल के लोग हमारे के यहाँ आके चौकीदारी करते थे। आज वो भी हमको आग दिखा रहे हैं, वो भी हमको सीना दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो चारों तरफ से नाकाम और असफल होते चले जा रहे हैं। अभी आए तो राहुल गांधी को व्यंग किए हैं। देखिए, व्यंग करना, नफरत की राजनीति करना, ये तो है। ये दिन पे दिन समय मांगते हैं। ये काला दिन पे इन्होंने कम से कम 100 दिन मांगा था। क्या हुआ? जनता को इंसाफ मिला काले धन पे? क्या कोई काला धन आया? कोई काला धन नहीं आया। आप नोटबंदी में 50 दिन मांगे, क्या इससे
कमर टूटी आतंकवाद की? नहीं कमर टूटी। आपने कोरोना को लेकर 21 दिन मांगा, जनता ने 21 दिन दिया। क्या इस जनता को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इस जनता को सिर्फ झुंझुना थाली बजवा रहे हैं आप, थाली बजवा रहे हैं। जब दिया जलाया गया, आपको मालूम है दिया क्यों जलाया गया? भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस था, इसलिए उस चारों तरफ उसने दिया जलाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ पे जो छुटपुटिया नेता लोग जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, ये सिर्फ दोहरे राजनीति कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक हिंदू को अगर किसी मस्जिद के बाहर अगर बंद कर दो, एक क्या कहते हैं कि मुस्लिम को अगर मंदिर के बाहर कर दो और एक हफ्ते तक उनको भोजन और पानी न दो, फिर उनसे कहो और उस मुसलमान को छोड़ो कि जाओ भाई वहाँ भंडारा लगा है तो पहले वो वहाँ की पूड़ी और रोटी सब्जी खाएगा। और किसी मुसलमान को अगर छोड़ो कि भैया जाओ, हिंदू को छोड़ो मस्जिद के पास जाओ तो वहाँ भी पूरा अच्छे से भरपेट खाएगा, उस वक्त उसकी हिंदू और मुसलमान की राजनीति एकदम ख़त्म हो जाएगी। रोटी की कोई राजनीति नहीं होती, न रोटी किसी की हुई है। और ये थे बनारस से कुछ लोग हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय रेल पे जो बातें कही हैं कि भारतीय रेल आज तो नहीं अडानी के हाथ या किसी प्राइवेट गुजराती के हाथ में जाने वाली है। पीपीपी जो मॉडल बात करते हैं लोग, वो होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय रेल जो हमारे देश की जनता है, अभी भले सफ़र कर ले ट्रेनों में, लेकिन आने वाले समय में ये प्राइवेट हो जाएगा तो सफ़र नहीं कर पाएगी। रेगिस्तान न्यूज़ के लिए ब्रिजेंद्र यादव, वाराणसी।